उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बारे में। ये जो सब्सटैंटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट है ये आज के टाइम पे ज्यादा चलता है। पहले फॉर्मल इक्वालिटी की बात होती थी। क्लासिकल अगर टाइम्स की मैं बात करूं या फिर क्लासिकल जो थॉट है वो फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हैं, बट नाउअडेज इन कंटेम्पररी टाइम्स सब्सटैंटिव इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। क्या मतलब होता है सब्सटैंटिव इक्वालिटी का? इसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स, नॉट जस्ट इक्वालिटी ऑफ रूल्स। मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स देखे जाते हैं कि रिजल्ट्स इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि सभी को इक्वल रूल्स के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो हो गया काम, कि सभी को आप एक नजर से देख रहे हो, एक कानून से देख रहे हो, लेकिन जो अमीर है वो बहुत अमीर बनता जा रहा है और गरीब है जो गरीब ही रह गया। गरीब को ऊपर उठाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपको आउटकम की इक्वालिटी लानी है। देयर शुड बी द इक्वालिटी ऑफ आउटकम, नॉट जस्ट द इक्वालिटी ऑफ लॉ, नॉट जस्ट द इक्वालिटी ऑफ रूल्स। बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है नॉट जस्ट ट्रीटिंग एवरीवन सेम बट ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली व्हेन देयर सिचुएशंस आर डिफरेंट सो दैट फाइनल आउटकम बिकम्स फेयर। यहाँ पे ये कहा जाता है कि सबको सेम ट्रीट नहीं करना है, बल्कि कुछ लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करना है ताकि जो समाज के अंदर इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म किया जाए। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग शोषित हैं, जो लोग समाज में दब के रह गए हैं, उनको ऊपर उठाने का काम आपने करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैं दोबारा से वही एग्जाम्पल दूंगा। इट्स लाइक कि जब एक इंसान डिसेबल है, उसकी टांगे नहीं है दो, और जो इंसान फिजिकली फिट है, उन दोनों को एक रेस में नहीं दौड़ाना है, बल्कि जो डिसेबल इंसान है उसको आपको स्पेशली ट्रीट करना है। उसके लिए थोड़े से रूल्स अलग होने चाहिए। उसको उस डिसेबल इंसान को डिसेबल इंसानों की रेस में ही आपको दौड़ाना है। अगर फिजिकली फिट वालों के साथ दौड़ाओगे और कहोगे कि सेम रूल्स हैं भाई, इक्वालिटी है, तो इट विल नॉट वर्क। वहां पे इक्वालिटी तो होगी लेकिन रिजल्ट्स में इक्वालिटी आपको नजर नहीं आएगी, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग बोथ पीपल इक्वली, बट दोज पीपल, वो जो दोनों इंसान हैं वो इक्वल सर्कमस्टांसेस के ऊपर नहीं खड़े हैं। तो दैट इज द स्टोरी सो फार। इस चीज की यहां पे बात की जाती है। जब मैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता हूं, यहां पे बस वही बात होती है कि सभी को एक कानून से ट्रीट तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको यह भी देखना है कि जो लोग पीछे रह चुके हैं उनको आपको स्पेशली ट्रीट भी करना है। उसके बाद सब्सटैंटिव इक्वालिटी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सोशल इक्वालिटी और एक होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी के अंदर दो ये डायमेंशंस आते हैं। सोशल इक्वालिटी की जब मैं बात करूं तो इसका मतलब यह है कि समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए। मतलब समाज के अंदर आपको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। समाज के अंदर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी भाषा के आधार पे, आपके मजहब के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे, आपके रंग के आधार पे, आपके मोटे और पतले होने के आधार पे, आप कहां पे रहते हैं, इस आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आपके साथ कोई किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आप के साथ कोई समाज के अंदर इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी इक्वल इन द सोसाइटी। तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ऑन डिफरेंट ग्राउंड। डिफरेंट ग्राउंड मतलब रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास सोशल डिग्निटी होनी चाहिए, मतलब समाज में आपकी इज्जत होनी चाहिए और सभी लोगों की तरह आपकी भी इज्जत होनी चाहिए समाज में। आप काले हैं इसलिए आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप हिंदू या मुसलमान हैं इसलिए आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यू बिलोंग्स टू अ दलित कास्ट इसलिए आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम ज्यादा मोटे हो इसलिए तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ जितनी भी इनइक्वालिटी समाज के अंदर हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानताएं जो हैं, उनको हमें खत्म करना है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे समाज में जातियों के आधार पर असमानताएं हैं, उनको हमें खत्म करना है। वी हैव टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑल दोज सोशल इनइक्वालिटीज। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी वाला एस्पेक्ट आता है। इसके अंदर बेसिकली कहा जाता है कि बेसिक नेसेसिटीज जो आपकी हैं वो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। मतलब हर इंसान के पास बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान अवेलेबल होना चाहिए। वो रोटी, कपड़े, मकान के लिए रोना, मतलब ऐसा ना हो दैट द पर्सन इज क्राइंग फॉर द रोटी, कपड़ा एंड मकान। देयर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ रोटी, कपड़ा एंड मकान फॉर एवरीवन। एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी जो आपकी हेल्थ केयर है, जो आपकी फूड, आपकी शेल्टर, आपकी पानी की जो जरूरत है वो आपके पास होनी चाहिए। जो क्लॉथ्स की आपको जरूरत पड़ती है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और उसी के साथ साथ
रूसो ने यह कहा कि रिच एंड पोर आर साइमल्टेनियसली डेंजरस फॉर इक्वालिटी एंड सोसाइटी। रूसो कहता है कि जो अमीर है और जो गरीब है दोनों खतरनाक है समाज के लिए और साथ ही साथ इक्वालिटी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अमीर और गरीब होंगे तो इसका मतलब इक्वालिटी होगी ही नहीं। तो मतलब अमीर और गरीब का होना इक्वालिटी के लिए खतरा है, क्योंकि जब इक्वालिटी होगी तब अमीर और गरीब नहीं होगा, और जब अमीर और गरीब होगा तब इक्वालिटी नहीं है। तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। हमें गरीब और अमीर के बीच में अंतर खत्म करना होगा, हमें उनके बीच में गैप खत्म करना होगा, हमें एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने की जरूरत है। दैट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन किसी के पास खाने को खाना भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो ये हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस आती हैं इक्वालिटी की, जिसके अंदर हमने फॉर्मल इक्वालिटी को समझा, जिसके अंदर हमने लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी पढ़ा, और फिर हमने सब्सटेंटिव इक्वालिटी जिसके अंदर हमने सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को पढ़ा। अब आइए समझते हैं इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। आपने इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में सुना होगा, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स और दोनों का मतलब भी अलग है। इक्वालिटी का मतलब होता है सभी के साथ सेम ट्रीटमेंट करना। हालांकि इक्वालिटी का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इसमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी जैसी चीजें भी आ गई, लेकिन अगर असल मायने में इक्वालिटी का मतलब ये समझा जाए तो इसका मतलब होता है सभी को एक तरीके से ट्रीट करना। मतलब इसके अंदर गरीब को अलग तरीके से ट्रीट करना नहीं आता है, लंगड़े को अलग तरीके से ट्रीट करना इक्वालिटी के अंदर नहीं आता है। वो तो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इक्वालिटी के अंदर नई चीजें ऐड की और इसको इवॉल्व किया, इसके अंदर सब्सटेंटिव इक्वालिटी जैसी चीजों को ऐड ऑन किया। बट इक्वालिटी का लिटरल मीनिंग ये है दैट वी शुड बी ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, हमें सभी को सेम ट्रीटमेंट देना है। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, इसके अंदर कहा जाता है कि सभी को सेम ट्रीटमेंट नहीं देना है। जो गरीब है, जो लंगड़ा है, जो डिसेबल है, जो बुजुर्ग है, जो बच्चा है, उसको हमें अलग तरीके से ट्रीट करना है क्योंकि उसकी सिचुएशंस और कंडीशंस अलग है। तो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, जहां पे जो डिफरेंसेस लोगों के बीच में है उसके बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट देना। जैसे कि दलित क्योंकि पिछड़ा हुआ है उसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी का इंसान पिछड़ा हुआ नहीं है इसलिए उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। तो वी आर ट्रीटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस। सो राइट नाउ वॉट एवर वी आर फॉलोइंग हियर इन आवर कंट्री, दैट इज इक्विटी नॉट इक्वालिटी। और इक्वालिटी के अंदर हमने इक्विटी को एड ऑन कर लिया है। इक्वालिटी का लिटरल मीनिंग होता है सेम ट्रीटमेंट, बट हमने इसमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी जैसी चीजें भी जोड़ दी, मतलब हमने इसमें इक्विटी जोड़ा। असल में हमें इक्विटी की ही बात करनी चाहिए, हमें इक्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिए। इक्वालिटी की बात करने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि सभी को एक नजर से देखो, सबको एक तरीके से ट्रीट करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अमीर और गरीब को दोनों को एक तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो गरीब गरीब ही रह जाएगा। तो गरीब को आपको और बेहतर तरीके से स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आप उस गरीब की गरीबी को खत्म कर सकते हो एंड सोसाइटी के अंदर सही मायनों में इक्वालिटी ला सकते हो। तो आउटकम्स की इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आउटकम्स की इक्वालिटी इक्विटी के अंदर ही इसकी बात की जाती है। तो आपको यह समझना होगा दैट दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, बट इक्वालिटी भी आजकल इक्विटी जैसा बनता जा रहा है। तो इक्वालिटी अदरवाइज हमें इक्विटी की ही बात करनी चाहिए।